तो इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने रिजल्ट घोषित किया है। हाई स्कूल में 99.09% रिजल्ट हुआ है। इंटरमीडिएट में 99.56% रिजल्ट आया है। छात्र 99.30% पास हुए, वहीं छात्रा 98.86% पास हुई है। इंटर में छात्र 99.04%, छात्रा 99.71%। तो ये हाई स्कूल का रिजल्ट है और अब इसे जारी कर दिया गया है। 99.56% छात्राएं पास हुई है उत्तराखंड बोर्ड में। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है, जो हम आपको बता रहे हैं। हाई स्कूल में 99.09% छात्र पास हुए हैं। इंटरमीडिएट में 99.56% छात्र पास हुए हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इसे घोषित किया है, जिसका इंतजार बच्चों को था। अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बच्चे अब अपना रिजल्ट साइट्स पर भी जाके देख सकते हैं। तो उत्तराखंड के नतीजे अब 10-12 के आ चुके हैं और रिजल्ट की घोषणा स्वयं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की है। बताया जा रहा है कि हाई स्कूल में 99.09% रिजल्ट, जबकि इंटरमीडिएट में 99.56% रिजल्ट है। छात्र 99.30% पास हुए हैं। छात्रा 98.86 इंटर में पास हुई है। वहीं 99.04% छात्रा और 99.71% छात्र 10th में पास हुए हैं। तो एक अलग फॉर्मूले से 10th और 12th के रिजल्ट की घोषणा की गई थी। कोविड काल में 10th और 12th के एग्जाम इस बार नहीं हुए थे। चुनौती बहुत ज्यादा थी क्योंकि एकेडमिक ईयर को देखते हुए बच्चों को 10वीं और 12वीं में पास करना था। इसके लिए बहुत ज्यादा मंथन हुआ और अब मंथन के बाद बच्चों के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अब जारी कर दिया गया है और खुद जो शिक्षा मंत्री है अरविंद पांडे, उन्होंने इस बात की घोषणा की है। तो आज उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड का रिजल्ट अब सामने आ गया है और बच्चे अब साइट्स पर जाकर सीबीएसई की साइट्स पर भी जाके देख सकते हैं और जो उत्तराखंड बोर्ड है उसकी साइट्स पर भी जाकर देख सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने घोषित किया है रिजल्ट। हाई स्कूल में 99.09% रिजल्ट आया है। इंटरमीडिएट में 99.56% रिजल्ट है। छात्र 99.30% से पास हुए हैं। वहीं छात्रा 98.86 इंटर में छात्र पास हुए हैं। तो कहा यही जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास ही किया जाएगा और अगर किसी को लेकर शंका है कि उनका रिजल्ट ठीक नहीं हुआ है तो वो दोबारा से री एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं रिजल्ट, ज्यादातर बच्चे पास हुए हैं। 10वीं और 12वीं में उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट अब सामने आ गए हैं और बच्चे अपना रिजल्ट साइट्स पर भी जाकर देख सकते हैं। खुद शिक्षा मंत्री ने रिजल्ट जारी किया है। बातचीत करने के लिए भारती सकलानी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गई है। भारती, बच्चों को इंतजार जिस रिजल्ट का था अब वो आ गया है। बिल्कुल, रिजल्ट घोषित यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन सबसे खास बात इस बार टॉपर का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो 99.09% रिजल्ट रहा है और इसमें लड़कों की अगर हम खास तौर पे बात करें 99.30 और लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज रहा है वो 98.86% रहा है 10th में। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था, हालांकि कल से इस बात को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि टॉपर्स का नाम अनाउंस होता है या नहीं, लेकिन टॉपर का नाम जो है वो यहाँ पर अनाउंस नहीं हुआ है। इंटरमीडिएट का भी जो फॉर्मूला था उसी के तहत रिजल्ट अनाउंस हुआ है और 99.56 ओवरऑल परसेंटेज रहा है। यानी कि बच्चों की अगर हम फेल होने की बात करें नीलू, तो सभी बच्चे यहाँ पर पास हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने जिनको लेकर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो अपने मार्क्स से अगर असंतुष्ट हैं तो वो 1 महीने के अंदर जो है वो अपना एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद उनका रिजल्ट यहाँ पर दोबारा से अनाउंस किया जा सकता है। तो 99.56% इंटरमीडिएट का ओवरऑल रिजल्ट रहा है, जिसमें लड़कों का 99.40 और लड़कियों का 99.7। और बिल्कुल भारती, हमने देखा कि ज्यादातर बच्चे पास हुए। जिस तरह से कहा भी जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास कर दिया जाएगा। हाँ, किसी को लेकर, अपने मार्क्स को लेकर अगर कोई शंका होगी या उसे लगेगा कि कुछ कम मार्क्स आए हैं तो वो फिर री एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं।
जी बिल्कुल, यही यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसके तहत डिसाइड हुआ था। और अभी अगर हम बात करें, शिक्षा निदेशालय में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर इसी बात को लेकर डिस्कशंस भी चल रहे हैं। जब रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया तो अब जो है एग्जाम का ये रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। 12वीं बोर्ड की अगर हम बात करें, 10th बोर्ड की अगर हम बात करें, पहली बार ऐसा रहा कि जब दोनों बोर्ड के रिजल्ट एक साथ यहाँ पर घोषित किए गए। अब एडमिशन की प्रक्रिया होगी और उसी के तहत जो है अब बच्चों को जो इंतजार था पहले कि वो बिल्कुल, तो भारती बता रही थी कि किस तरह से उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट अब निकल चुके हैं। बच्चे अपने साइट्स पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं और ज्यादातर बच्चों को पास किया गया है। लेकिन फिर भी ये कहा गया है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है वो फिर री एग्जाम के लिए भी बैठ सकते हैं। उसके लिए अलग से फिर तारीख निकाली जाएगी। तो मुश्किल वक्त और महंगाई कम वक्त। दरअसल कोरोना की मंदी के बीच महंगाई की मार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और इस बीच मानसून की बारिश ने लोगों के रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। हरी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं तो आलू प्याज के रेट भी लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, सातवें आसमान पर सरसों तेल के दाम, इन सब के बीच आई मॉनसून ने रसोई का बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया। महंगाई की मॉनसून ऐसी कि आलू प्याज के रेट बढ़ गए, हरी सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे। लहसुन 100 के पार हो चुका है। लौकी, तुरई, परवल, गोभी महंगाई के चरम पर है। सब्जियों का स्वाद बढ़ाने वाला धनिया जायका बिगाड़ रहा है, क्योंकि हरा धनिया 150 के पार हो चुका है। सब्जी सारी महंगी है, प्याज महंगा है, लहसुन भी महंगा है। थोक रेट है 100 रुपये का लहसुन का, प्याज का रेट है 25 रुपये कुंटल की है थोक की प्याज। हाँ, लौकी महंगी है, तुरई महंगा है, धनिया 150 रुपये 200 रुपये किलो है। बारिश सबसे बड़ा कारण है। महंगाई की मार ऐसी कि दुकानदार से लेकर ग्राहक तक सब परेशान हैं। कोरोना के कारण आई मंदी से सभी जूझ रहे थे। सब्जियों की महंगाई ने रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। सब्जी में सारी सब्जियां महंगी है, पहले बहुत सस्ती थी अब महंगी हो गई हैं। अचानक सब्जी के दाम बढ़े हैं? जी, तेल पे भी बढ़ गया दाम। क्या-क्या चीजें सब्जियों में बढ़ी महंगी हुई है? सब्जी में भिंडी, टमाटर, बैगन सब बढ़ गया है, सब पे दाम बढ़ गया है। तो घर के बजट में कितना अंतर आता है? किचन के बजट में कितना अंतर आता है? बहुत ज़्यादा आता है। दरअसल बारिश के चलते सब्जियों की आवक कम हो जाती है। खासकर हरी सब्जियां बाजार में कम उपलब्ध होती हैं, जिस कारण इनका दाम बढ़ जाता है। और कानपुर ही नहीं, प्रयागराज की सब्जी मंडी में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कोरोना काल में महंगाई की दोहरी मार से लोग परेशान। दुकानदार की माने तो बारिश महंगाई की वजह तो है ही, साथ ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। बारिश के मौसम में सब्जियों को महंगाई का तड़का लगा है। सब्जियों की बढ़ी कीमतों की वजह से आम आदमी की थाली से हरी सब्जियां गायब हो रही हैं। कोरोना काल में आर्थिक मंदी से जूझ रहे लोगों पर सब्जियों के दाम बढ़ने से दोहरी मार पड़ रही है। बारिश के सीजन में सब्जियों को महंगाई का तड़का लगा है। तमाम जो हरी सब्जियां हैं वो महंगी हो गई हैं, जिससे आम आदमी की थाली से दूर हो गई हैं। कोई भी सब्जी आप देखिए वो 50 रुपये से कम नहीं है, चाहे नेनुआ हो, बैगन हो, करेला हो, भिंडी हो, शिमला मिर्च हो या हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां हो, पालक हो, मूली हो, परवल हो, ये तमाम जो सब्जियां हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। तो लोग जो है अब इससे परेशान हैं। जो महिलाएं हैं उनके घर का बजट बिगड़ गया है। जो लोग सब्जी खरीदने आ रहे हैं वो पहले की तुलना में कम सब्जियां खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है सब्जी खरीदा है भाई साहब ने, और ये पॉलीथीन में यहाँ पर इन्होंने सब्जी ले रखी है। और ये जो सब्जी, इनसे बातचीत करेंगे कितने की सब्जी ली है। भाई साहब जानना चाहेंगे ये सब्जी कितने की आपने ली है और कितना असर पड़ा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा सर। कितने की सब्जी ली आपने? ये 300 सर। कितने दिन चलेगी ये सब्जी? 2 दिन चलेगी सर। कितना महंगी होने से सब्जी कितना असर पड़ रहा है? कम खरीद पा रहे हैं? बहुत ज़्यादा सर, कहाँ खरीद पा रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? अब सर चाहते हैं सस्ता हो। सस्ता हो? हाँ, सब परिवार बढ़िया से खाएं पिएं जी। ये सब 300 कमाई नहीं सर, 300 सब्जी खरीद ले रहे हैं।
हालांकि बारिश के सीजन में हर साल हरी सब्जियों के दामों में कुछ उछाल जरूर आता है, लेकिन इस बार पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों का भी असर सब्जियों की कीमतों पर पड़ रहा है। बारिश के चलते जहां मंडियों में लोकल सब्जियों की आवक कम हो गई है, वहीं बाहरी राज्यों से आ रही सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कि सब्जियों की महंगाई की वजह क्या है जो आम आदमी इससे परेशान हो रहा है? ये महंगाई, ये पेट्रोल सस्ता हो तो कुछ आदमी आए सस्ता हो, तभी सब महंगा रहेगा तो वो भी महंगा रहेगा। आप आदमी भाड़ा दुगना डबल देना पड़ता है तो आदमी वो भी महंगा बेचता है। क्या बारिश का भी कुछ असर पड़ रहा है? बारिश से तो पूरी सब्जियां खराब ही हो गई है। बारिश से तो बहुत खराब हो गया, हर जगह बाढ़ आ रहा है, यहाँ भी बाढ़ आ गई। कोई राहत मिलने वाली है? आपका क्या अनुमान? मिलने की कोई संभावना नहीं लग रहा है, सब हिस्सा महंगा होगा सामान। परवल, करेला, भिंडी, तोरई, शिमला मिर्च जैसी हरी सब्जियां महंगी बिक रही हैं। प्रयागराज में सब्जियों के रेट महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। अदरक की बात करें तो 100 रुपए किलो, परवल 60 रुपए, शिमला मिर्च 100 रुपए, तोरई 30 रुपए किलो, गाजर 80 रुपए किलो, करेला 60 रुपए किलो, मिर्च 60 रुपए किलो, बैगन 40 रुपए किलो, भिंडी 40 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, कद्दू 40 रुपए किलो, लौकी 20 से 30 रुपए प्रति पीस, खीरा 30 रुपए किलो, धनिया पत्ता 150 रुपए किलो, लहसुन 100 रुपए किलो। दुकानदारों की माने तो बारिश खत्म होने और लोकल सब्जी मार्केट में आने पर ही ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं बारिश की वजह से, इसके अलावा जो पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतें हैं उसका भी असर पड़ रहा है और लोकल मार्केट में सब्जी ना आने की वजह से, माल भाड़े में बढ़ोतरी की वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग इससे परेशान हैं और आने वाले समय में भी लोगों को इससे राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और कानपुर, अब प्रयागराज की तरह आगरा में भी और मेरठ में भी सब्जियों के दाम इसी तरह से बढ़े हुए हैं। लोग परेशान हैं। हरी सब्जियों के बड़े दामों के कारण लोगों की थाली से सब्जियों का जो क्वांटिटी सब्जियों की होती थी वो बिल्कुल गायब सी हो गई है। पेट्रोल, डीजल, अनाज के दाम आसमान छू ही रहे थे। अब रही सही कसर सब्जियों ने पूरी कर दी। बारिश की वजह से सब्जियों की कम आवक से दाम बढ़ गए हैं और लोगों की थाली से सब्जियां धीरे धीरे गायब होने लगी। बारिश की वजह से सब्जियों के दाम आकाश छू रहे हैं। भिंडी, परवल सहित सारी सब्जियां कमोवेश महंगी हो गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बारिश की वजह से आवक कम हो जाती है, सब्जियां कम आ पाती हैं, लिहाजा रेट्स बढ़ जाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त सब्जी की एक दुकान पर मौजूद है और यहाँ पर देखिए आप इन तस्वीरों में कि किस तरह से लोग सब्जियां ले जा रहे हैं, लेकिन तादाद कम हो गई है। यहाँ पर देखिए सारी सब्जियां रखी हुई हैं, भिंडी रखी हुई है, बैंगन रखा हुआ है, लौकी रखी हुई है, करेला रखा हुआ है और लोग पूछ रहे हैं कि भाई सस्ती सब्जी कौन सी है, उसे ही लिया जाए। और तादाद लोग कम ले जा रहे हैं। आमतौर पर जो तादाद ले जाया करते थे अब उसमें कमी आई है। इन तस्वीरों को दिखाइए कि किस तरह से आलू, प्याज जो लोग 5-5 किलो ले जाया करते थे, आज की तारीख में वो कम ले जा रहे हैं। लोगों की माने तो इस वक्त महंगाई की चौतरफा मार पड़ रही है। ऊपर से सब्जियों के बढ़ते दाम कमर तोड़ रहे हैं। हाँ, सब्जी महंगी तो हो रही है अब, लेकिन कम होनी चाहिए क्योंकि इस पे लोगों पे इसका महंगाई का असर ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये कीमत कम होनी ज़रूरी है जिससे लोगों घर का बजट सही चल सके। दुकानदारों का कहना है कि जब से बारिश शुरू हुई तब से खास तौर पर हरी सब्जियों के दाम ज्यादा बढ़े हैं। ऊपर से पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम ने भी महंगाई में इजाफा किया है। सब्जी में तो टिंडे, तोरी, खीरे, टमाटर, प्याज, इनमें फर्क आ गया जी। घियों में कितना फर्क आया? 2-3 दिन पहले क्या रेट थे, आज की तारीख में क्या रेट थे? 2-3 दिन पहले 30 से 40 हो रहे हैं। 10 रुपए का फर्क है। ताजनगरी आगरा में लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। मंडियों में सब्जियों के दाम बढ़ने से ग्राहक से दुकानदार तक परेशान हैं। सावन की बारिश के साथ ही सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं और तमाम सब्जियां ऐसी हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो आगरा में न्यू आगरा की ये सब्जी मंडी है और यहाँ का नज़ारा देखिए। आमतौर पे जितनी भीड़ नज़र आती थी अब उतनी भीड़ नज़र नहीं आती। यहाँ
ग्राहकों की भी कमी है, चूँकि महंगाई बढ़ गई है। तो ऐसे में यहाँ सब्जियों के भाव जो हैं उनमें काफ़ी उछाल आया है कुछ ही दिनों के अंतराल पर, और टमाटर भी महंगाई से लाल हो गया है। महंगाई है, हरी सब्जी महंगी, सब महंगी है। क्या क्या वजह से महंगा है? टमाटर कल तो 3-4 दिन पहले 50 रुपये, अब तो 40 दे रहे हैं। अच्छा, और सब्जियाँ 60 रुपये किलो तोरई दे रहे हैं, और घिया 30 रुपये किलो दे रहे हैं। इससे दिक्कत आई है घर में? तो दिक्कत नहीं आएगी, कमाने वाला एक जन कहाँ से पूर्ति पड़ेगी। न्यू आगरा की सब्जी मंडी में 10, 20, 30 रुपए में कुछ नहीं मिल रहा है। कमोबेश हर सब्जी 50 के पार पहुंच गई है। टिंडे, परवल, गाजर, शिमला मिर्च सभी 80 रुपए को क्रॉस कर चुके हैं, जिससे लोगों की थाली स्वादहीन होती जा रही है। सब्जी टिंडे भैया 80 रुपए किलो हैं, तोरई 40 रुपए किलो, अरवी 40 रुपए किलो, परवल 80 रुपए किलो है, खीरे 40 रुपए किलो, बैगन 40 रुपए किलो है, और गाजर 80 रुपए किलो है, शिमला मिर्ची 80 रुपए किलो है। जाहिर है सब्जियों के बड़े दाम ने लोगों का स्वाद के साथ उनके रसोई का बजट भी बिगाड़ दिया है। कोरोना काल में जहां आर्थिक मंदी पहले से ही लोगों के लिए आफत बनी है, ऐसे में सब्जियों की बढ़ी कीमत से लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव, आगरा से हिमांशु त्रिपाठी की रिपोर्ट। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन